हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालय के ऐसे छात्र जो कि बीए फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हैं उनके लिए लेकर आए हैं। आज हम बताएंगे कि आपका जो वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्ज़ाम है, उसका ओपन बुक एग्ज़ाम पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा अपलोड कर दिया गया है। तो आज की क्लास में हम उसी परीक्षा संबंधित आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज बीए फर्स्ट ईयर का यानी आपका रेगुलर, प्राइवेट, भूतपूर्व सभी छात्रों का पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और आज से यानी 13 जुलाई से लेकर 13, 14, 15 और 16 इन 4 डेट पर आप अपनी कॉपी घर पर लिखेंगे, उनको पेपर को सॉल्व करेंगे और 17 और 19 जुलाई 2021 को आप अपनी कॉपी लाकर आप अपने महाविद्यालय में सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी पूरी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। पेपर आ चुके हैं। आज हम बताएंगे कि आपको पेपर कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, कॉपी कहाँ मिलेगी, उसमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। ठीक, तो सबसे पहले बता दें कि आपको कॉपी कहाँ से मिलेगी। तो कॉपी आपको खुद से बनानी है, या तो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम कॉपी के नाम से आ रही हैं, या फिर आप घर पर ही A4 साइज़ के पेपर को आपस में अटैच कर दिए, या फिर आपके पास में अगर लाइनिंग वाले रजिस्टर के पेपर है तो इनको भी आप आपस में अटैच करके आगे पीछे काउंट करिए और 16 पेज आपको यूज़ करने हैं। फिर उसके ऊपर जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया फ्रंट पेज आप लगा कर अपनी कॉपी घर पर बना सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार से आपकी कॉपी घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको कुल कितनी कॉपी बनानी है। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी कुल कॉपी कितनी होगी। तो आपके आधार पाठ्यक्रम यानी फाउंडेशन कोर्स की 3 अलग अलग कॉपी बनानी है। फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज़ की एक कॉपी होगी, दूसरी कॉपी होगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, और तीसरी कॉपी होगी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। तो इस प्रकार से आपकी 3 कॉपी बनकर तैयार होंगी। इसके अलावा आपके 3 मेन सब्जेक्ट होंगे, या तो आप पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे, या हिस्ट्री लिए होंगे, या ज्योग्राफी लिए होंगे, या फिर साइकोलॉजी लिए होंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन लिए होंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी आपकी 3 अलग अलग कॉपी बनेगी। तो इस प्रकार से कुल आपके पास में 6 कॉपी हो जाएंगी। 3 कॉपी फाउंडेशन की, 3 कॉपी मेन सब्जेक्ट की। तो उसको आपको घर पर ही बनानी है या फिर मार्केट से परचेस कर लेना है। फिर इसके बाद अब बात आती है कि आपको पेपर कौन सा सॉल्व करना है। तो आप ध्यान रखेंगे, फाउंडेशन कोर्स सभी छात्रों का कंपलसरी, यानी कि शुरू के 3 पेपर फाउंडेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सभी का कंपलसरी है, सभी को करना है। इसके बाद जो मेन सब्जेक्ट आते हैं वो आपको अपने एडमिट कार्ड पर देखना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। जो सब्जेक्ट आपके एडमिट कार्ड पर आ रहे हैं वही पेपर आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा अगर कोई पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया जाएगा और आपका जो रिज़ल्ट है वह सप्लीमेंट्री या फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि आपके एडमिट कार्ड पे जो सब्जेक्ट दिया है वही पेपर आपको सॉल्व करना है। सबसे बड़ी समस्या बीए फर्स्ट ईयर में है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि उनके पेपर कौन कौन से हैं। ऐसे कई सारी क्वेरी हमारे पास आई है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास में जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म होगा या आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप एमपी ऑनलाइन से अपना एडमिट कार्ड निकलवा कर आप उसमें देखिए कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं और उसी सब्जेक्ट को आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? फिर बात करते हैं पेपर आपको कहाँ से मिलेगा। तो पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jivaji.edu, उस पर अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके कॉलेज के द्वारा जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपका पेपर सेंड किया जाएगा। आप उस पर जो पेपर आया है उसको ही सॉल्व करें। ध्यान रखें, फ्रेंड्स के द्वारा भेजा गया पेपर सॉल्व ना करें, क्योंकि हो सकता है वह पेपर आपका हो ही ना। क्योंकि साथ ही साथ कई विश्वविद्यालय की भी परीक्षाएं चल रही हैं, हो सकता है वो किसी दूसरे विश्वविद्यालय के या दूसरे कोर्स का पेपर हो। तो इसलिए आप जो है या तो खुद से डाउनलोड करिए वेबसाइट से, या फिर अपने कॉलेज के बनाए गए ग्रुप के माध्यम से आप पेपर प्राप्त कीजिए। फिर इसके बाद आता है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 250 वर्ड्स यूज़ करने हैं। यानी अगर हम पन्ने की बात करें तो आपको 2 से ढाई पन्ने में आपका अपना आंसर पूरा करना है। क्लियर? फिर दोनों पार्ट एक ही कॉपी में करना है। ध्यान रखिएगा आपको कि जैसा कि आपका हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री के पेपर में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, खंड आ, खंड बा।
दोनों पार्ट को आपको एक ही कॉपी में करना है, हिस्ट्री की कॉपी में 16 पेज की। इसी प्रकार से राजनीति की 16 पेज की जो कॉपी होगी उसमें राजनीति का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करना है। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक ही कॉपी में करना है, वो भी 16 पेज की होगी। तो इस प्रकार से आपकी जो मेन सब्जेक्ट के पेपर हैं उसमें दोनों पार्ट को एक ही कॉपी में आपको करना होगा। फिर बात करें कि आंसर लिखते टाइम पर आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको जब आंसर लिखेंगे तो आप कोशिश करिए कि पहले पार्ट ए करिए, फिर पार्ट बी करिए। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर वही यूज़ कीजिए जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है। ऐसा नहीं कि आप हर बार क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है फिर उसके आगे क्वेश्चन लिखा हो तो आप क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखिए। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की संख्या सही होनी चाहिए। प्रश्न आपको घर से लिख के देने हैं, सॉल्व करने हैं, आंसर घर पर लिखना है। तो आपको ये समस्या नहीं है कि हमको ये अच्छे से आता है कि नहीं आता। तो आप कोशिश ये करिए कि आप प्रश्न को, यानी कि जो अपना क्वेश्चन सीट है उसको एक क्रम से सॉल्व कीजिए। पहले पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर खंड बा आएगा, खंड का बाद में फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप सीरियल से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर इसके बाद आता है कि आपको क्या प्रश्न भी लिखने हैं क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ। तो हाँ, आपको पहले क्वेश्चन लिखना है फिर उसका आंसर लिखना है। आपको सीधे आंसर नहीं लिखना है, हो सकता है आपको सीरियल नंबर भी कहीं गलती हो जाए, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा घर पर इत्मीनान से लिखना है, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। तो आप पहले क्वेश्चन लिखिए फिर उसका आंसर लिखिए। क्लियर। फिर कॉपी में केवल आपको 2 पेन, ब्लैक और ब्लू, 2 ही पेन का आपको यूज़ करना है। इसके अलावा किसी तीसरे कलर का यूज़ पेन पर, कॉपी पर नहीं करना है। फिर इसके बाद में आपकी जो कॉपी होगी वह आपकी खुद की हैंड राइटिंग में लिखी होनी चाहिए। टाइप्ड नहीं होना चाहिए, कंप्यूटराइज पेज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से इमेज नहीं चिपकानी है, कोई चीज़ पेस्ट नहीं करनी है उसमें। जो भी करना है आपको अपने हैंड रिटन तरीके से ही करना होगा। क्लियर। फिर अब आपको बताते हैं कि आपने जो अपनी कॉपी में फ्रंट पेज लगाया है उसकी एंट्री किस प्रकार से करनी है। जो कॉपी का फ्रंट पेज है उसमें एंट्री कैसे करनी होगी। तो इसमें पहला कॉलम दे रखा है विश्वविद्यालय का नाम। तो विश्वविद्यालय का नाम आपका है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। महाविद्यालय का नाम, तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। कक्षा, तो बीए प्रथम वर्ष, बीए फर्स्ट ईयर। छात्र का स्टेटस, अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो रेगुलर, अगर आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो स्वाध्यायी। आप भूतपूर्व एक्स स्टूडेंट हैं तो भूतपूर्व या एक्स यूज़ कीजिए, या फिर अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं तो केवल सप्लीमेंट्री यूज़ कीजिए। ध्यान रखिएगा सप्लीमेंट्री जो भी छात्र दे रहे हैं तो उनके लिए यह है कि आपको केवल उसी सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करना है जिसमें आपकी सप्लीमेंट्री आई हुई है। आपको सभी पेपर सॉल्व करके नहीं देना। अगर आपकी हिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आई है तो आपको केवल हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करके कॉलेज में सबमिट करना होगा, बाकी पेपर आपको सॉल्व नहीं करने हैं। फिर विषय, तो विषय आपका जो भी विषय होगा, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, आप वो विषय लिखेंगे। फिर प्रश्न पत्र का शीर्षक दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है वह आपके क्वेश्चन पेपर के सबसे ऊपर तीसरी या चौथी लाइन पर लिखा हुआ है। जैसे फाउंडेशन में लिखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज, ये आपका प्रश्न पत्र का शीर्षक होगा। तो जो प्रश्न पत्र का शीर्षक है वह आपके क्वेश्चन पेपर के टॉप में दिया हुआ है, 2-3 लाइन नीचे आप देखेंगे वहाँ पर आपका शीर्षक मेंशन किया हुआ है। प्रश्न पत्र का कोड, ये जो प्रश्न पत्र का कोड है वह आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा। आप अपना एडमिट कार्ड ओपन करेंगे, उसमें आपके जो प्रश्न लिखा, पेपर का नाम लिखा है उसके जस्ट पहले आपका प्रश्न पत्र का कोड भी लिखा हुआ है। रोल नंबर, आपका अपना रोल नंबर एंटर करना है जैसा ही कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। डिजिट टू डिजिट आपको ध्यान रख के आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसमें अगर गलती होगी तो हो सकता है आपको एब्सेंट भी किया जा सकता है या फिर आप फेल हो सकते हैं। तो आपको अपना रोल नंबर साफ अक्षरों में लिखना है क्योंकि इसी से आपकी कॉपी पहचानी जानी है। फिर एनरोलमेंट नंबर, आपका नामांकन नंबर, इसको भी साफ लिखना है। कभी होता है कि आपने एनरोलमेंट नंबर सही लिखा, रोल नंबर गलती कर दी, तो आपके एनरोलमेंट नंबर से आपका रोल नंबर पहचाना जा सकता है। तो इसलिए रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट, इन 3 कॉलम में कोई गलती मत कीजिएगा। प्रश्न पत्र का दिनांक, तो जिस डेट को आप कॉपी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट, या फिर आप जिस दिन सबमिट करने जा रहे हैं वो डेट, कोई भी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उत्तर पुस्तिका जमा करने का दिनांक, यहाँ पर आपको जो डेट आप कॉपी जमा करने जाएंगे अपने कॉलेज में वो डेट डाल देंगे। केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या अनिवार्यतः 16 पृष्ठों की होगी। तो आप अपनी कॉपी में कितने पेज लिखे हैं, 16 पेज की कॉपी में अगर आपने 12 पेज लिखे हैं तो वहाँ पर लिख दिए 12, 13 पेज लिखे हैं तो 13। तो ये आपने कितने पेज लिखे हैं उसको आपको उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद में आपको उसके नीचे अपना सिग्नेचर कर देना है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब आपका एडमिट कार्ड जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है, तो आप अपना एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट निकलवाएंगे, उसकी कई फ़ोटो कॉपी करवाइए और हर कॉपी के ऊपर अपना एडमिट कार्ड लगाकर सबमिट कीजिएगा, कि ताकि कभी ऐसा होता है कि आपने रोल नंबर गलत लिखा तो आपके एडमिट कार्ड से आपका रोल नंबर सही किया जा सके आपके कॉलेज के द्वारा। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी बनानी है, घर पर ही लिखनी है और 17 और 19 2 डेट को ले जाकर के कॉपी सबमिट करना है। ध्यान रखिएगा कॉपी अपने कॉलेज में सबमिट कीजिएगा जहाँ पर आपने एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया है, किसी दूसरे कॉलेज में सबमिट मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी कॉपी सही जगह नहीं पहुँचेगी और आप एब्सेंट हो सकते हैं। आपको कॉपी जमा करते समय आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी, उसको संभाल कर रखना है। इन फ्यूचर अगर किसी कारण से आपको एब्सेंट किया जाता है तो आप उसकी जानकारी कॉलेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो रिसिप्ट दी जाएगी उसको ध्यान से संभाल कर रखना है जब तक कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता। आपको रिसिप्ट घर से लेकर नहीं जानी है, आपको केवल कॉपी का फ्रंट पेज और एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें आपको घर से लेकर जाना है, कॉलेज में सबमिट करना है। अब इसके बाद बताते हैं कि आपको चलिए कि आपको पेपर किस प्रकार से पोर्टल से डाउनलोड करना है। अगर आपको कॉलेज के ग्रुप के द्वारा पेपर नहीं मिलता तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, चलिए जानते हैं। आपको अपना पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जीवाजी की ऑफिशियल वेबसाइट jivaji.edu इसको एंटर करना होगा आपको अपनी URL पर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको जीवाजी विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर देखिए आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओपन बुक प्रश्न पत्र, ये दिख रहा है ओपन बुक प्रश्न पत्र का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन और आएगा कि UG कोर्सेस या फिर PG कोर्सेस मार्च अप्रैल 2021। तो आपका BA का पेपर डाउनलोड करना है तो इसके लिए हम UG कोर्सेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको जो भी कोर्स होगा उसका नाम देगा। जैसे यहाँ पर दे रहा है BTM 6 सेमेस्टर BA प्रथम वर्ष, तो आपको BA प्रथम वर्ष 13/7/2021 के आगे देखेंगे आपको सभी पेपर के नाम दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर जो भी आपका पेपर है उस पर क्लिक करके आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट पर क्लिक किया तो जैसे ही क्लिक किया हमने हमारा पेपर डाउनलोड हुआ और हमारे सामने ओपन हो गया। तो इस प्रकार से देखिए फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का पेपर आ गया है। उसमें पहला खंड सेक्शन A नर्मदा पुकारती कविता का भावार्थ एवं उद्देश्य बताइए, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन दिए हुए। फिर खंड वा में अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है 4, 5 और 6। फिर खंड सा आपका जो इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता है उसमें 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप जो भी अपना पेपर है उसको यहाँ से जीवाजी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं और कोई सब्जेक्ट आपका सोशलॉजी, इस पर क्लिक किया हमने तो सोशलॉजी का पेपर डाउनलोड होकर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशलॉजी, देखिए ये बताया था कि प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है वो ये दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशलॉजी और इंडियन सोसाइटी, ये आपके प्रश्न पत्र का शीर्षक है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कॉपी कैसे बनानी है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे आपको सावधानी कौन कौन सी रखनी है, कैसे आप फ्रंट पेज की एंट्री करेंगे, किस प्रकार से कॉपी सबमिट करेंगे, कैसे कॉपी को पेपर को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा कोई और अपडेट आती है तो उसको हम चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक चैनल पर बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए। थैंक यू।